दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। उचाना हरियाणा राज्य के जींद जिले का एक विकसित क्षेत्र है। उचाना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सुषमा दीदी जी। आपका जन्म 1969 में रोहतक में हुआ। बचपन से आप भक्ति भावना से भरपूर रही। आप सरलता, मिलनसार, हर्षित मुक्ता, नम्रता और साधारणता आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 10 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1989 में बाप दादा से मिलन मनाकर आपने अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। ज्ञान योग से भरपूर होकर 1994 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से जींद, तोहाना, नरवाना आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 2005 से उचाना में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग करते हुए अपना जीवन खुशनुमा बना रहे हैं। बचपन से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई। क्योंकि मेरे से बड़े 2 भाई हैं और उसके काफ़ी टाइम बाद जो मैं पैदा हुई तो हमारी मम्मी बताए थे तू पैदा हुई तो सारी गली मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। बहुत खुशियाँ बढ़ गई। तो इस तरह से बचपन से ही हमारे अंदर भक्ति, पूजा पाठ बहुत चलता था। हमारी मम्मी डेली पूजा करना, पाठ करना, आरती करना, ज्योत जगाना, पोथी पढ़ना, डेली खुद पढ़ती थी और भगवान को रोज़ भोग लगाना। भोग लगाए बिना कभी भी हमको भी खाना नहीं खाने देती थी। कई बार हम स्कूल से आते थे, मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहती बेटे रुक जाओ, अभी भगवान को भोग लगाना है। तो इस तरह से भक्ति, पूजा पाठ के संस्कार हमारे अंदर बचपन से ही थे। तो मम्मी हमारी मंदिर जाती थी, कुटिया है वहाँ पे एक गुरुजी रहते थे, वहाँ सत्संग होता था डेली। तो हमारे को वहाँ रोज़ लेके जाती थी। कहती थी गुरुजी की कृपा से तो हुई है। तो उनको ये लगता था ये गुरु की कृपा से हमारी बेटी हुई है, तो मेरे को साथ में रोज़ ले जाया करती। हम उंगली पकड़ के मम्मी के साथ जाया करते थे। तो वहाँ एक गुरुजी होते थे, महाराज जी उनको कहते थे ये भी जैसे ना मैं डेली जाती थी, बहुत लगन से ज्योत जगाना, भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को देख के कहते थे जैसे ये भी जो है ना बाई जी बनेगी, जैसे महाराज जी बनेगी। तो मेरी पता नहीं कैसे उन्होंने बोला, मैं छोटी थी बिल्कुल। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं 10-11 वर्ष की थी 79 में। तो एक हमारे वहाँ रोहतक शहर में मेला लगा था, आध्यात्मिक मेला। तो वहाँ मेले के एंट्रेंस में जाते ही गेट के सामने एक ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा फोटो था और चारों तरफ लाइट की किरणें फैल रही थी, पर बड़ा आकर्षित करता था वो। तो रोज़ जाते थे हम मेले में, बहुत अच्छा लगता था, मेला देखते थे। फिर वहाँ एक पंडाल में योग शिविर चलता था, लाल लाइट, सफ़ेद पर्दे,
गद्दियाँ सफ़ेद, अगरबत्ती, बहुत ही अच्छा वातावरण लगता था। हम रोज़ वहाँ बैठते थे, लेकिन छोटे थे, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था बहुत। तो इस तरह से हम वहाँ डेली जाने लगे। कम से कम 10-11 दिन वो मेला चला। तो वहाँ से बीज डला ज्ञान का। तो धीरे धीरे जाने लगे। फिर हमारे बड़े भाई साहब भी थे साथ में, वो भी जाते थे। तो फिर वहाँ से मेला ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से हम सेंटर जाने लगे। तो बहुत अच्छा लगता था, दीदियाँ बहुत प्यार करती थी, टोली खिलाती थी। तो वहाँ जाके अच्छा लगता था। बस ये है, कुछ समझ में नहीं आता था क्या, छोटे थे, बचपन था, बस प्यार था दीदियों से। तो फिर हमारे पापा ने विरोध किया कि वहाँ नहीं जाना आपको। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब तो जाते रहे, लेकिन फिर मुझे ले जाना बंद कर दिया। तो फिर ऐसे थोड़ा सा विरोध होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो फिर मैंने कहा वहाँ जाने का क्या, जब बड़े मना कर रहे हैं, बड़ों का कहना तो मानना चाहिए। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर लेकिन भाई साहब जाते रहे डेली। फिर मम्मी जाने लगी, मम्मी को लेके जाने लगे। कोर्स किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा, मम्मी भी जुड़ गई। फिर मैं तो पढ़ती रही, कॉलेज टाइम में आ गई। तो फिर भाई जी कहने लगे जाओ एक बार कोर्स करो। कोर्स किया मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा। 2 दिन ही किया था मैंने। तो फिर मेरे को एक बुक मिली, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, उसको मैंने डिटेल पढ़ा, इतना अच्छा लगा। फिर मैं अच्छे से जुड़ गई। फिर मैं कॉलेज जाती थी, बीएससी पूरी होगी, फिर बीएड कॉलेज हुआ। फिर वहाँ रास्ते में ही जो है हमारा सेंटर पड़ता था, ब्रह्मा कुमारी सेंटर। तो मेरे को बहुत खींच होती थी, जाऊँ। तो फिर आखिर मैं भाई जिसका मैं 2:30 बजे चले जाऊँ, हालांकि 2 से 4 बंद होता था। तो कहने लगे हाँ, मैंने दीदी से बात कर ली, आप चले जाना। फिर मैं वहाँ जाती थी, बाबा के कमरे में बैठती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर मैं वहाँ जाने लगी, दीदियों का बहुत प्यार मिला। दीदियाँ बहुत अच्छे से दृष्टि देती, और बहुत ही, मैं सोचती थी इतना प्यार क्यों करते हैं मुझे। सारे भाई बहनों का भी मेरे से बहुत प्यार हो गया। तो मैं सोचती थी क्यों करते हैं। दीदी मुझे विशेष दृष्टि देती थी बहुत लंबा टाइम तक, क्योंकि उनकी शुद्ध भावना थी कि ये बाबा की बन जाए। तो फिर ऐसे ही फिर माउंट आबू जाने के लिए बात चली कि माउंट आबू जाना है, वहाँ बाबा आते हैं, भगवान आते हैं। फिर मैंने कहा कैसे जा सकती हूँ, हमारे पापा तो विरोध करते हैं बहुत, उनको तो मालूम ही नहीं मैं सेंटर पे आती हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में आते थे हम। तो इस तरह से जो है फिर बहुत लगन हुई, मैं कैसे जाऊँ। फिर दीदी ने कहा देखो ले जाएं, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी घर से। एक तो आप टीवी देखना छोड़ दो, बच्चे थे टीवी देखते थे, घर में टीवी आया था। तो मैंने कहा बस भगवान से मिलने के लिए टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा टीवी तो छोड़ देंगे, भगवान से मिलना और टीवी का त्याग करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। घर में हालांकि टीवी था, लेकिन हमारा उससे फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। प्याज लहसुन वगैरह हमारे घर में, क्योंकि मम्मी ज्ञान में चलने लगी ना, तो खाना पीना भी बहुत शुद्ध हो गया। फिर अब सोचते थे जाएं तो जाएं कैसे। लेकिन पापा छुट्टी नहीं देते थे जाने की। फिर हमारा बीएड पूरा हो गया। फिर मेरे को ना पापा ने हॉस्टल भेज दिया रोहतक से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हॉस्टल है हमारे वहाँ। तो वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू करी एमएससी। उन्होंने कहा अभी चलो ये जाएगी, यहाँ ओम शांति के चक्कर में नहीं पड़ी रहेगी, वहाँ अपना दूर रहेगी। तो फिर मैं वहाँ गई, मेरे को तो वहाँ आज़ादी मिल गई। फिर वहाँ सेंटर पे गई मैं, वहाँ का सेंटर ढूंढा कुरुक्षेत्र। फिर मेरे को बड़ी इच्छा थी मैं मधुबन जाऊँ, बाबा से मिलूँ। फिर वहाँ से मैं गई, हमारे लक्ष्मी दीदी होते थे वहाँ पे, तो उन्हों के साथ फिर मैं मधुबन बाबा से मिलने आई। मेरे को पांडव भवन में बाबा उन दिनों मिलते थे ग्रुप वाइज। तो स्टेज पे बाबा से मिले, इतना अच्छा लगा कि सचमुच यूँ लगा जैसे कि भगवान से मिलन हो गया।
लेकिन पहले मुझे ये होता नहीं भाई भगवान कैसे आता है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर उसके बाद मेरी धारणाएं बहुत मजबूत हो गई। हालांकि हॉस्टल में रही, मेरा खान पान भी शुद्ध रहा और बाबा की मुरली में डेली पढ़ती। तो इस तरह से वहाँ जुड़ी रही मैं सेंटर से। फिर वहाँ की पढ़ाई हो गई, एमएससी हो गई, एमफिल हो गई। फिर मेरी जॉब लग गई जींद में। फिर रोहतक से जींद काफ़ी दूर पड़ता था, तो मैंने कहा हॉस्टल में रहूँ, वहाँ वर्किंग वूमेन हॉस्टल था, तो सुना था कि वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है। फिर मैं जींद सेंटर पे, मैंने कहा दीदी मुझे ना कोई कमरा दिला दो, कि घर से डेली आना तो बहुत मुश्किल सा लगता है। तो कहने लगी सेंटर पे रह के देख लो, अगर मन नहीं लगेगा आपको कमरा दिला देंगे कहीं। तो फिर मैं वहाँ सेंटर पे रहने लगी, तो बहुत ही अच्छा वातावरण लगा। बहनों का जीवन बड़ा शांति, सुबह सुबह मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगे हैं, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ। तो वहाँ फिर मैं रहने लगी। लेकिन घर में नहीं मालूम था हमारे फादर को कि ये सेंटर पे रहती है। उनको बोला मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ मेरी जॉब है। तो फिर वहाँ से मेरी धारणा मजबूत हो गई। तो बहुत बाबा से प्यार बढ़ गया, जैसे बड़ों का बहुत प्यार मिला, बड़ों का बड़ों ने बहुत आगे बढ़ाया। तो फिर मैंने वहाँ 3 साल लगभग जॉब की। तो बाबा से मिले तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे लगा कि भगवान से मिलन हो गया। क्योंकि सोचा भी नहीं था कि भगवान आते हैं, ख्वाब में भी नहीं था। इतना आनंद आया कि अब तो बस निश्चय कर लिया कि जीवन जो है बाबा की सेवा में ही लगानी है, पवित्र जीवन जीना है। तो बाबा को मेरे को याद आ रहा है, बाबा स्टेज पे बुलाते थे पार्टी वाइज। तो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी भव कहा कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना है, समय बहुत कम है। तो बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे लगता था अपने परिवार में आ गए। दादी विशेष दृष्टि देते, खास चंद्रमणि दादी कहते थे डेली आना, सुबह गुड मॉर्निंग करनी। तो बहुत ही अच्छा लगता था, यूँ लगता है यहाँ से जाए ही नहीं, ऐसे लग रहा था। फिर जब आने लगे ऐसे रोना आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं हम, इतना अच्छा परिवार छोड़ के, इतना अच्छा घर छोड़ के। मधुबन लगता था अपना घर है जैसे ना। तो इस तरह से चलो दीदी के साथ फिर वापस आए। तो फिर जींद से जाना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। हर यूँ लगा जैसे इंडिपेंडेंट हो गई और मैं तो मजबूत हो गई बिल्कुल। तो टीचर बनने की प्रेरणा में बड़े दीदी से मिले कि हमें टीचर बन। पहले तो मैं सोचती थी कि नहीं मुझे जॉब करनी है, मुझे तो घर में रहना है और पवित्र जीवन जीना। पवित्रता का गुण मेरे को बहुत अच्छा लगता था यहाँ का। लेकिन सेंटर पे सफ़ेद ड्रेस पहन के नहीं रहना, ऐसा लगता था। लेकिन वहाँ रहने के बाद इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी से बहुत ही अच्छा लगा। बहनों का जीवन, वो रास्ता मेरा भी क्लियर हो गया। तो फिर बड़े दीदी ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा आगे बढ़ाया मेरे को, तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। फिर एक बार चंद्रमणि दादी आए थे जींद में, तो उन्होंने कहा ये कन्या जॉब करती है, यहाँ रहती है। तो फिर दादी ने कहा ट्रेनिंग में जाना चाहती हो? ट्रेनिंग में भी जाना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग में जाना है तो जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, ऐसा बोला दादी ने। जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा दादी कई बहनें जॉब करती हैं, सेंटर पर भी रहती हैं, और जो भी पैसा होगा वो सारा सेवाओं में ही लगेगा। दादी ने कहा नहीं, ये नियम नहीं है, अगर ट्रेनिंग करनी है, समर्पित होकर रहना है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। जो भी कर रही हैं ना जॉब सेंटर पर, वो अपनी मन मत पे कर रही हैं। तो फिर दादी ने कहा देखो इतना समय आपने पढ़ाई में गंवा दिया है, अब तो अपना शेष जीवन जो है सेवा में लगाना है। ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा, टीचर ट्रेनिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा मन ही ना करे वहाँ से आने का। हफ्ते की ट्रेनिंग थी, तो दीदी आए हुए थे पांडवन भट्टी में, ट्रेनिंग थी हमारे ज्ञान सरोवर में। तो दीदी ने कहा अब तो चलना है वापस, हो गई ट्रेनिंग। तो
मैंने कहा दीदी मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मैं तो छुप गई। मैंने कहा दीदी मुझे तो यहाँ रहना है, अभी तो सेवा में ही मेरा तो इस तरह से मैं 1 महीना रुक, दीदी ने मेरे को फिर वहाँ 1 महीने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा लगा लाइफ की, बस सेवा में ही जीवन। बहुत सीखने को मिला वहाँ के अनेक भाई बहनों से। एक प्रभा दीदी थे, मैंने कहा देखो कई नए भाई बहनों से, इन्होंने भी अपना जीवन दे दिया कि मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। तो इस तरह से हमने वहाँ सेवाएं की। फिर 1 महीना वहाँ से लगा के आए। डेली जाते थे दादी के पास, दृष्टि लेते, टोली लेते। तो इस तरह से डेली वहाँ जाने लगे और फिर महीने बाद फिर आ गए। फिर दीदी ने मुझे टोहाना भेज दिया वहाँ से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उचाना में। यहाँ सेवा केंद्र खुला 2005 में। तो हम जींद से आते थे ट्रेन में। एक युगल थे, निमित्त बने थे, कहने लगे हमारे घर में। वो यहाँ आए थे कुछ दिन के लिए किसी कारोबार से। तो यहाँ हमने किसी के घर में कोर्स शुरू किया। वहाँ कई माताएं बहनें जुड़ गई। फिर यहाँ किसी ने एक मकान किराए पे दिया। तो वहाँ से फिर सेवा शुरू हुई किराए पर। फिर उन्होंने कहा कि बोले तो देते नहीं थे यहाँ मकान, तो हमसे लिखवा लिया, अभी अगर आप कहेंगे तब हम खाली कर लेंगे। तो इस तरह से 1-1.5 साल एक मकान में रहे। फिर दूसरे मकान में रहे। फिर उन्होंने भी कहा ये खाली करना है मकान। तो मैं कहती थी बाबा ये बड़ा मुश्किल मिलता है इस एरिया में मकान। बाबा से बातें करी तो मैंने कहा मकान नहीं मिल रहा। फिर देखो एक भाई संपर्क में ही था, कहने लगा कि दीदी हमारा मकान ले लो। नया मकान था, ये मकान था। तो ये मकान ले लिया, लेकिन ये सेंटर के हिसाब से नहीं बना हुआ था, जैसे गृहस्थ में बना होता ना, छोटे छोटे कमरे थे, कड़ियों वाली छत थी। फिर बड़े दीदी आए, कहने लगे इसको खरीद लेते हैं। तो उन्होंने मकान देखो दिया, लेकिन कोई किराया नहीं लिया और बहुत अच्छा सहयोग दिया। 3-4 साल हम रहे उस मकान में। और फिर दीदी ने कहा इसको खरीद लेते हैं। फिर मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से आएंगे। नहीं, दीदी ने कहा बाबा कराएगा अपने आप। सचमुच बाबा सहयोग लगाया और सब परिवार के सहयोग से, बड़े दीदी के सहयोग से बड़ा सहयोग दिया और ये मकान खरीद लिया। फिर ये संकल्प चला कि इसको तोड़ के बनाना है। मैंने कहा अभी लिया है कैसे बनेगा, इतना खर्च कहाँ से आएगा। तो दीदी कहने लगी बाबा कराएगा। फिर मैं बाबा के कमरे बैठती हूँ, बाबा कैसे होगा। फिर बाबा से आवाज़ आती थी, जैसे बाबा कहते थे बच्चे मैं हूँ ना। मेरे को ये बार बार आवाज़ आती थी मैं हूँ ना। तो सचमुच कैसे फटाफट बन गया वो सेंटर, सब परिवार के सहयोग से। तो इसमें बाबा का बहुत विशेष योगदान और सारे ब्राह्मण परिवार का, बड़े दीदी का, हमारे बड़े भाई जी हैं, विजय भाई जी, विजय दीदी जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने सेंटर बना दिया। फिर अपने आप बाबा सहयोग दिलाता गया। मैंने कहा चलो 1 मंजिल बन जाए, नीचे ऊपर हॉल बन जाए, नीचे रहने का। फिर बाबा इतना सहयोग दिलाता ही गया और 3री मंजिल भी बन गई। तो इस तरह से फटाफट ये मकान फटाफट बनता ही गया। फिर मुझे लगा देखो बाबा कैसे, बाबा कहते हैं ना तुम मेरे को याद करो, तुम्हें सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह सहज ही, इसलिए इस मकान का नाम ही क्या रख दिया, प्रभु उपहार। एक बार सेंटर पे रहते मेरे शरीर में काफ़ी दर्द हो गया, गर्दन में काफ़ी दर्द था और उधर धीरे धीरे बाजू में चला गया और सेवा भी करनी थी। मुझे ये था ना भी नहीं करनी, दीदी कहते ये सेवा करनी है।
और मैं करती, दर्द होता, मैं फिर बाबा से बातें करती, बाबा ये शरीर में दर्द हो रहा है और मधुबन जाना है, इतनी सेवा करनी है, ये शरीर साथ नहीं दे रहा, या तो ठीक कर दो या तो इससे मुक्त कर दो। बहुत ज़्यादा पेन था, मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, नहीं तो हमेशा मैं नीचे बैठ के योग करती थी। दीदी कुर्सी पे बैठते थे, मैं नीचे ही बैठती थी, लेकिन कुर्सी बैठने लगी, कुर्सी पे बैठती फिर दर्द हो, इतना योग में ही खास दर्द हो। मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है, योग में बैठती हूँ तो ज़्यादा ही दर्द होता है। फिर मधुबन जाना था कुछ दिन बाद बाबा मिलन में, फिर बाबा की मुरली चली कि बच्चे ये माया है कागज का शेर, इससे डरना नहीं, विजय का तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा हुआ है। तो मैंने कहा, मुझे लगा जैसे बाबा मुझे ही कह रहा। तो फिर काफ़ी दर्द था वहाँ पे भी। मैं आई, सामान भी नहीं उठता था, एक भाई जी मेरे साथ सामान उठा के लाते थे। तो आई 2 दिन बाद एक भाई जी आए दिल्ली से, कोच थे वो, स्टूडेंट्स को लेके आए थे और वो बीके थे, तो उनको एक्यूप्रेशर का नॉलेज था। तो उन्होंने थोड़ा सा पॉइंट्स दबाए पैरों के, हाथों के, और 2 दिन में मेरा सारा दर्द गायब हो गया। मैं कहा देखो बाबा ने कैसे निमित्त बना के भेजा एक भाई जी को, और बाबा ने कहा था बच्ची है तो शेर लेकिन है कागज का। और एकदम मेरा दर्द सब ठीक हो गया और मैं फिर से एकदम सुचारू रूप से सेवाएं करने लगी। गांव में जाना होता था, स्थूल सेवाएं भी होती थी। मैंने कहा देखो बाबा कैसे मदद करता है। तो इस तरह बाबा का थैंक्स, उस भाई जी का भी थैंक्स, बड़ों का भी थैंक्स करती हूँ। तो इस तरह से बाबा की मदद के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं कि बाबा हर पल कैसे साथ निभाता है, कैसे सब कार्य सहज कर देता है, लेकिन हम उससे दिल से नाता जोड़ें तो। ब्राह्मण जीवन में हमने आते ही पक्की धारणा कर ली थी कि अमृत वेला बहुत पावरफुल करना है। अमृत वेले में सुस्ती आती थी, लेकिन अमृत वेला पावरफुल होने से सब कार्य सहज होते गए। जैसे सारा दिन स्थिति अच्छी रहती है कि ध्यान रहता है कि मुझे अमृत वेला पावरफुल करना है। और मुरली जो है एक दिन भी मिस नहीं करनी है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था बच्चे मरने पर भी हो तो भी क्लास में ज़रूर बैठो। ये बात तो मेरे दिल में घर कर गई, तो इसलिए हमने कोरोना काल में भी मुरली चलाई विधि पूर्वक। भले चारों तरफ बंद था, लेकिन फिर भी कुछ भाई बहनें आते रहे, मुरली क्लास चलती रही। तो इस तरह से सुबह का अमृत वेला, मुरली और विशेष पवित्रता की धारणा, ये ध्यान रहता है कि मेरी दृष्टि और वृत्ति सदा पवित्र रहे। इस बात का मुझे बहुत ही ध्यान रहता है कि मेरी वृत्ति में कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें सारा ऑलराउंड ज्ञान दे दिया है कि बच्चे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा होगा। तो ये मेरे अंदर बहुत पक्का रहता है। और विशेष बाबा की मुरली की मुझे 2 बातें सदा याद रहती हैं कि बच्चे सदा खुश रहना है। उसके लिए बाबा ने कहा था बच्चे सदा साथी बना के रखना मुझे, और साक्षी स्थिति में रहना। एक बार स्टेज पे भी मिलने का मौका मिला था समर्पण के बाद, तो बाबा ने विशेष कहा था, हमने दिल बना के दिया था बाबा को। तो बाबा ने कहा था बच्चे अब ये दिल मुझे दे दिया है ना, अब इस दिल में कोई और नहीं बिठाना है,
ये बात भी मुझे सदा याद रहती है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, दिल में और कोई नहीं एक बाबा के सिवाय। ये मुझे बहुत ध्यान रखता है कि कहीं भी मेरा लगाव झुकाव कहीं ना हो जाए, कहीं आकर्षण ना हो जाए, कहीं मैं प्रभावित ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे सदा एक बाबा के प्रभाव में रहना, ये मुझे विशेष ध्यान रहता है। कोई भी समस्या आती है मैं बाबा को कहती हूँ तो बाबा से मुझे ये रिस्पॉन्स मिलता है, बच्ची मैं हूँ ना, फिर मैं एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ। तो इस तरह से बाबा की मदद के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं और हर बातें सहज होती गई। वर्तमान समय यही पुरुषार्थ रहता है कि निरंतर बाबा याद रहे, बाबा की मुरली याद रहे और बाबा की सेवा याद रहे। निरंतर बुद्धि में बाबा रहे, कर्म में भी बाबा की याद बनी रहे, ये विशेष ध्यान रहता है। क्योंकि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं हम, कई बार कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो ये याद रहे कि बाबा करा रहा है सब कुछ, करण करावनहार बाबा है। इस पे विशेष ध्यान रखती हूँ कि कहीं भी सूक्ष्म में भी मैंपन मेरापन ना आ जाए। अंतिम समय को दृष्टि रखते कि यही पुरुषार्थ है कि बाबा याद आए अंत में, इसलिए मैं बाबा को सदा याद रखती हूँ। क्योंकि मुझे निश्चय है कि बाबा कहते हैं बच्चे तुम जहाँ भी होंगे वहाँ हर प्रकार से सेफ्टी होगी, इसलिए मैं सदा निश्चिंत रहती हूँ, लाइट रहती हूँ। और फरिश्ता स्थिति का विशेष पुरुषार्थ रहता है, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य दिया है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो वर्तमान समय जैसे आज भी बाबा की मुरली में था कि फरिश्ता यानी डबल लाइट रहना है। कोई भी बात आए, कोई संकल्प चले, बाबा को दे दो। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है कि सभी निर्भय करें, बाबा हमारे सदा साथ है। ये नशा सदा रहे और एकता से रहें, आपस में प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास विशेष चलता रहे कि सब आत्माएं हम भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं और बाबा को हमें अपने गुणों से, व्यवहार से प्रत्यक्ष करना है। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखें। दीदी प्रेम स्वरूप दीदी हैं, जो सबको प्रेम लुटाती हैं, इतना स्नेही प्यार देती हैं। कोई भी कन्याएं सेंटर पर आती हैं तो हर कन्या को इतने स्नेही प्यार से हैंडल करती हैं, एक माँ की तरह वो पालना देते हैं। इतना प्यार, इतना स्नेही हमारी दीदी लुटाते हैं जो हम अपनी लौकिक माँ को तो भूल ही जाते हैं, जैसे कि इन्होंने ही हमें वो जन्म दिया था। वो निर्माण चित्त बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी गलती होती है या कुछ भी ऐसा काम होता है तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, हो गया ना, कोई बात नहीं। नथिंग न्यू का पाठ इतना पक्का है उनका, जो मैंने भी अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है। उनसे ये सबसे बड़ा गुण मैंने सीखा। मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता था, मेरा खान पान बहुत ही गंदा था, मैं सुसाइड करने की भी सोच रहा था, इतने ज़्यादा व्यसन से मुक्त वो था मैं। मगर मुझे जब से ज्ञान मिला है, दीदी ने मेरे को बहुत अच्छे से इसका कोर्स किया है और मैं इधर आने के बाद अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरे को नया जीवन मिला है। मैंने सबसे पहले यहाँ का संघ यूज किया और संघ के बाद ही मेरे को इतना परिवर्तन आया, मैं शूद्र से ब्राह्मण बन गया। जब भी मैं दीदी को देखती हूँ तो मुझे उसके अंदर देवी वाले सारे गुण दिखते हैं। जैसे दीदी की सेवा दीदी के चेहरे से हो जाती है, दीदी का खुश चेहरा देखती हूँ तो मेरे अंदर खुशी अपने आप ही आ जाती है। मेरे अंदर पहले व्यर्थ बहुत ज़्यादा चलता था सेंटर पे आने से पहले। ज़्यादा मैं दीदी को समर्थ देखती हूँ तो समर्थता मेरे अंदर अपने आप ही आ जाती है, सारा नेगेटिव अपने आप ही खत्म हो जाता है। दीदी कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलती, उनको देख देख के मैं भी पॉजिटिव हो गई। दीदी सब बहन भाइयों से समान स्नेह करती है, उसको देखते हुए मैंने भी सभी से स्नेह करना सीखा। दीदी सबको एक दृष्टि से देखती है, उससे हमने सीखा हम भी दूसरों को एक दृष्टि से देखें। पहले मुझे गुस्सा आता था, बहन जी जैसी दृष्टि देती है मुझे गुस्सा आना छूट गया। दीदी से मैंने ये सीखा है कि दीदी निस्वार्थ प्रेम करती है सबसे,
और दीदी से मैंने एकाग्रता का गुण भी बहुत सीखा है कि दीदी भीड़ में होते हुए भी जैसे बाबा के साथ भी अकेले है, जैसे वो कभी भी ऐसी महसूस नहीं करती कि 2-4 मेरे साथ हो, नहीं, वो बाबा में लगी होती है। ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दीदी सबके गुणों को देखती हैं। हमारी दीदी बिल्कुल अथक सेवादारी है, ऐसे ही मुझे भी अथक बनना है। दीदी सहनशीलता की देवी है। दीदी मुरली सुनाती है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे ही हमारा बाबा सुना रहे। दीदी बहुत स्नेह देने वाली दीदी है। पहले कांटे से थे, जैसे फूल बनाए। दीदी से आत्मा परमात्मा का ज्ञान सीखा और स्नेह सीखा। स्नेह दिया दीदी ने, बताया अपने परिवार से स्नेह कैसे करना है, कैसे रहना है परिवार में। दीदी के प्यार और स्नेह की वजह से बचपन से ही ज्ञान में मैं चल रहा हूँ। दीदी ने मुझे टोली दी, दृष्टि दी, तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, जैसे मुझे बाबा की फीलिंग आई, माँ की फीलिंग आई, एक प्यार भरा मुझे साथ मिला। तब से मैंने सेंटर पर रोज आना शुरू कर दिया। दीदी ने मुझे ज्ञान की गहराइयाँ सिखाई, ज्ञान के बारे में सिखाया और सेवा करके दिखाया और करके मुझे सेवाएं सारी सिखाई और इतना आगे बढ़ाया। तो मैं दीदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाबा को हमने नहीं देखा, उनके द्वारा ही हमने बाबा को जाना है। वो साक्षात फरिश्ता के रूप में हमारे उजाना में पधारे हैं। देवी हैं, वो देवी स्वरूप हैं, अंतर्मुखता है, सहनशीलता है, रमणीकता, गंभीरता, जितने भी बाबा के गुण हैं वो सब दीदी में विराजमान है। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है दीदी जी से। और वो मतलब सबको मतलब छोटा हो बड़ा हो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और सबको समान प्यार देते हैं।